तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए आ चुका है आपका राजस्थान वार्षिक परीक्षा का सेट ए, ये रहा आपका सेट बी, ये रहा, और उसी के साथ साथ में सेट सी ये रहा। देखिएगा सभी के सभी सेट पेपर में यहीं पर आपको बताने वाला हूं। और देखिएगा आप सब लोग अगर राजस्थान बोर्ड की परीक्षा देने वाले हो कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर, तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा समझ भी लें। वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर है कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का। और आज हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के पूरे पेपर का सॉल्यूशन आज हम यहाँ से जानने वाले हैं। और आपको इस पेपर की PDF प्राप्त करनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का पता दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस पेपर की PDF अच्छे प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर किस प्रकार का आएगा। टोटली A to Z क्वेश्चंस आज मैं यहाँ से आपको बता दूंगा। तो देखो वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का सामाजिक का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का कुछ इस प्रकार का आएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, भूमि मापने की इकाई है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भूमि मापने की इकाई क्या है, हेक्टेयर। यहाँ से आपको हेक्टेयर नोट कर लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है। तो देखो ये द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य कौन सा है, ओडिशा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। तो देखो तुलसी का प्रयोग होता है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा इनको समझ भी लें। यहाँ तक का सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, जम्मू कश्मीर में ये रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, आप सब लोग इनको पढ़ भी लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। यहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लो अच्छे से। रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर आपको किस प्रकार से लिखना है। पहला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था को वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया, 4 वर्गों में अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। यहाँ से आपको ये लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं, लू। तो यहाँ से आपको लू लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रूस में संपन्न किसानों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कुलक कहा जाता था। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना, कुलक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। देखो यहाँ पर आपको लिख लेना द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांबर झील। यहाँ से आपको लिख लेना है सांबर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये इसका राइट आंसर होगा। करीम ने खोला, क्या खोला, कंप्यूटर केंद्र खोला, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में भारत गोलार्ध में स्थित है, कौन सा गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से आपको ये लिख लेना है। तो देखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। आप सब लोग इनको देख लें और पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या पूछी जाएगी, सही जोड़ी। अब देखो सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना की जोड़ी मिल जाएगी दिसंबर 2000 से। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर की जोड़ी मिल जाएगी मानक यामनोंतर से। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य इसकी जोड़ी मिल जाएगी उत्तर प्रदेश से। और उसके बाद में वर्साई की संधि इसकी जोड़ी मिल जाएगी 28 जून 1919 से। उसके बाद में प्राकृतिक चारागाह इसकी जोड़ी मिल जाएगी बुकियाल से। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष इसकी जोड़ी मिल जाएगी 28 जून 1919 से। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। उम्मीद है कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गए होंगे। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके आंसरों को भी समझते हैं। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख लो। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ये भी आपका सत्य होगा। बाढ़ या सुनामी अप्राकृतिक घटना है, ये भी आपका असत्य होगा। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है, ये भी आपका सत्य होगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी है, ये भी आपका असत्य होगा।
अप्रैल थीसिस सिद्धांत लेनिन ने दिया, ये भी आपका सत्य है। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से में खेती होती थी, ये भी आपका सत्य है। देखो इस प्रकार से यहाँ तक के सभी सत्य को, इन चीज़ों को भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उनके आंसर को भी समझते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न नंबर 5 में एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली है? तो देखो प्रत्यक्ष है। उसके बाद में पालनपुर में मुख्य कार्य कृषि है, ये भी आपका सत्य है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखो 1972 में लागू हुआ था ये। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव कौन करता है? तो देखो जनता या मतदाता करते हैं। रबर के वृक्ष से प्राप्त तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो देखो इसको कहते हैं लेटेक्स। उसके बाद में भारत में सबसे भयानक अकाल किस राज्य में पड़ा? बंगाल राज्य में पड़ा था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो राष्ट्रपति करता है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये प्रश्न और उनके उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाइएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, बेरोजगारी क्या है, मानव पूंजी निर्माण क्या है, जनगणना से क्या तात्पर्य है, उत्तरी मैदान क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है, भारत के 2 औषधि पौधों के नाम आपको बताने हैं, वनों के 2 महत्व आपको बताने हैं। अब इसके बाद में इन प्रश्नों को भी आप लोग देख लीजिएगा जो कि इधर आपसे पूछे गए हैं। टोटली आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं यहाँ से। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, नमामि गंगे परियोजना के 2 उद्देश्य आपको बताने हैं, नदी प्रदूषण रोकने के उपाय आपको बताने हैं। अब उसके बाद में स्लीपर क्या है, वैज्ञानिक वानिकी क्या है, बोल्शेविकों द्वारा अक्टूबर क्रांति के तत्काल बाद किए गए 2 मुख्य परिवर्तन आपको लिखना है। अब उसके बाद में कॉमेटन क्या है, चुनाव क्या है, आचार संहिता क्या है, निरंकुश राजशाही से आप क्या समझते हैं, संविधान क्या है। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, जिस प्रकार के कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इनको अच्छे से समझ लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको देख भी ले। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। जैसे कि प्रश्न नंबर 15 लिखा है, इसको भी आप लोग देख ले, पढ़ ले और पूरा समझ लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 ये यहाँ पर आपको दिया गया है, और 16 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 18 ये यहाँ पर आपको दिया गया है, प्रश्न नंबर 19 ये यहाँ पर आपका लिखा है। अब इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 को आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है। और उसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है, 22वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है, और 23वां क्वेश्चन ये लिखा है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। एकदम पूरे के पूरे पेपर में आपके क्वेश्चन इसी प्रकार के आने वाले हैं, जिस प्रकार के कि मैंने यहाँ से आपको बताया। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। टोटली A to Z क्वेश्चंस यहाँ तक के मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखो ये सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लीजिएगा। तो देखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इनको अच्छे से देख भी लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब चलो इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।